सभी बच्चों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास की जो रचना है कवितावली, उसकी कविता का व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं कवितावली के बारे में। कवितावली तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है, एक रचना है, और जो आपकी किताब में दिया गया है, इसमें जो उस समय की वर्तमान आर्थिक व्यवस्था थी, जो परेशानियां थीं, जो लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता था, आर्थिक संकट से जूझना पड़ता था, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में किया है। तो आइए सीधे हम लोग अब व्याख्या की तरफ चलते हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहत गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट को ही पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आगी बड़वागी बड़वागीते बड़ी है आगे पेट की। आइए इसका अर्थ देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं किस भी माने होता है श्रमजीवी, जिसको मजदूर भी कह सकते हैं साधारण भाषा में। किसान कुल माने किसान परिवार, बनिक व्यापारी, भिखारी, भाट कहते हैं जो प्रशंसा के गीत गाते हैं, पहले राज दरबारों में जाकर राजाओं की प्रशंसा किया करते थे, उनको भाट कहते हैं। चाकर, चाकर का मतलब होता है नौकर। चपल नट माने चंचल नट, जो नट मतलब जो कलाबाजी दिखाते हैं उनको कहते हैं चंचल नट। चोर, चार मन होता है दूत, दूत जो राजदूत होते हैं उनको कहते हैं। और चेटकी, चेटकी का तात्पर्य होता है कलाबाजी, जो बाजीगर होते हैं, जो बाजीगर को हम चेटकी बोलते हैं, चेटकी। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। कहते हैं कि किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, करे चाहे मजदूर हो, चाहे किसान परिवार हो, चाहे बनिया हो या भिखारी हो, भाट हो, नौकर हो, चंचल नट हो, चोर हो, दूत हो या फिर बाजीगर हो, ये सभी पेट को पढ़त माने पेट की आग बुझाने के लिए, पेट की आग को शांत करने के लिए, गुण गढ़त, गुण गढ़त मतलब गुण माने होता है ज्ञान, और गढ़त माने गढ़ते हैं, मतलब शिक्षा प्राप्त करते हैं, विभिन्न प्रकार की कलाओं को सीखते हैं। चढ़त गिरी, पहाड़ों पे चढ़ते हैं। अटत गहन घन, गहन घन का मतलब होता है घनघोर जंगल, और अटत का मतलब होता है घूमना, और अहन का मतलब होता है दिन। अखेटकी यानी आखेट, आखेट करना मैंने शिकार करना, मैंने वह रात दिन घने यानी घनघोर जंगल में आखेट की खोज में, शिकार की खोज में अटत घूमते रहते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट को ही पचत बेचत बेटा बेटकी। कहते हैं कि कोई अगर ऊंचा नीचा कर्म करता है, धर्म या अधर्म करता है, वह पेट को भरने के लिए ही बेटा और बेटी को बेचता है। यानी इस समय जो तुलसीदास जिस समय का चित्रांकन किए हैं, वह बेरोजगारी के कारण जो भूख का संकट आ गया है, जो आर्थिक स्थिति पैदा हो गई है, उसके बारे में वर्णन किए हैं। तो कहते हैं कि श्रमजीवी हो, चाहे किसान कुल का हो, बनिया हो, भिखारी हो, भाट हो, नौकर हो, चंचल नट हो, चोर हो, दूत हो या बाजीगर हो, ये सभी पेट की आग को बुझाने के लिए, भूख को शांत करने के लिए विभिन्न प्रकार के कलाओं को सीखते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, और घनघोर जंगलों में दिन भर शिकार
के लिए घूमते फिरते रहते हैं। आगे कहते हैं, भूख के ही कारण लोग ऊंचा नीचा कर्म करते हैं, धर्म या अधर्म करते हैं, और पेट को पचत माने भरना, पेट को भरने के लिए ही कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोगों को अपनी बेटी और बेटा को भी बेचना पड़ता है। तुलसीदास जी कहते हैं, आग बड़वागिते, आग माने होता है आग, बड़वागिते माने बड़वाग्नि, बड़वाग्नि कहते हैं जल में लगी हुई आग को, बड़वाग्नि का तात्पर्य होता है जल में लगी हुई आग, अर्थात समुद्र में लगी हुई आग। तो कहते हैं कि ये बड़वाग्नि जो है, आग पेट की, माने पेट की आग से क्या है, बड़ी है। माने समुद्र में जो अगर जल में आग लगा हुआ है, समुद्र के जल में अगर आग लगा हुआ है, तो पेट की आग जो है समुद्र के आग से भी बड़ी है, बहुत भयंकर है। और इस आग को कौन बुझा सकता है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस आग को राम घन श्याम, घन मन होता है बादल, श्याम माने काला, माने काले बादल के समान, यानी सांवले रंग के प्रभु श्री राम ही इस पेट की आग को बुझा सकते हैं। तो इस छंद में तुलसीदास जी उस समय की आर्थिक व्यवस्था का वर्णन किए हैं कि बेरोजगारी के कारण जो आर्थिक संकट आ गया है, उसमें व्यक्ति को क्या क्या करना पड़ता है, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उसका सुंदर चित्रण इन्होंने किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें कहें एक एकन सो कहा जाई काकरी, वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, सांवरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, दूरित दहन देख तुलसा करी। तुलसीदास जी कहते हैं कि खेती न किसान को, माने स्थिति ऐसी हो गई है, अपने प्रभु श्री राम कहते हैं, हे प्रभु हमारे परिजनों को, हमारे लोगों को, हमारे देश के लोगों को इतनी विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता है कि खेती न किसान को, कि किसान के लिए खेती भी नहीं है, भिखारी न भीख, भिखारी को न भीख, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, बलि दान दक्षिणा भी नहीं मिल रहा है, बनिक बनिज, बनिक मन होता है व्यापारी, अब बनिज मन होता है व्यापार, व्यापारी को व्यापार नहीं मिल रहा है, न चाकर को चाकरी, चाकर अर्थात नौकर, चाकरी अर्थात नौकरी, न नौकरी करने वालों को नौकरी मिल रही है। कह रहे हैं कि हे प्रभु श्री राम, कि हमारे देश की ऐसी दुर्व्यवस्था हो गई है, ऐसी विषम परिस्थिति में हमारा देश आ गया है, हमारे परिजन आ गए हैं कि किसानों को खेती नहीं मिल रही है करने के लिए, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, लोगों को दान दक्षिणा नहीं मिल रहा है, बनिया को व्यापार नहीं मिल रहा है, नौकरी करने वालों को नौकरी नहीं मिल रही है, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस। कर रहे हैं सभी लोग जीविका विहीन हो गए हैं। असिद्धमान का तात्पर्य होता है दुख, और सोच का मतलब होता है तकलीफ। तो सभी लोग दुखी और तकलीफ में पीड़ित हैं, सब लोग दुखी हैं, सब लोग परेशान हैं, क्योंकि सभी लोग जीविका विहीन हो गए हैं। कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी, वे सब एक दूसरे से, एक एकन सो माने एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहाँ जाई का करी, माने इस समय हम लोग कहाँ जाएं और क्या करें, ऐसी विषम परिस्थिति में हम लोग कहाँ जाएं और क्या करें। वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद और पुराणों में भी कहा गया है, और लोकहु बिलोकियत, और ये संसार में देखा भी गया है। मैं वेद और पुराणों में भी कई बातों को जानता हूँ और संसार में देखता भी हूँ कि सा करे सबे पे राम राम रे कृपा करी, कि संसार के सभी लोगों पर हे राम, रावरी मने आप, कृपा करी, आपने ही कृपा किया है, कि मने आप जो है कि संसार के सभी लोगों पर कृपा
किया है, यानी आपकी कृपा संसार के सभी लोगों पर बरसती है। आगे कहते हैं दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु। कहते हैं हे दीन बंधु, हे दीनों के बंधु। दारिद दसानन माने दारिद मन होता है दरिद्रता रूपी, दशानन माने रावण, दरिद्रता रूपी रावण, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया दारिद दसानन में। दरिद्रता रूपी रावण जो है दबाई दूनी, दूनी माने दुनिया को, दबाई माने दबा रखा है, दुनिया को दबा दिया है। हे दीन बंधु दुहित दहन देख, दुहित दहन, दहन मन होता है आग, दुहित माने पाप, यानी पाप की आग को देख करके तुलसी हाहाकरी, तुलसीदास जी हाहाकार करते, तुलसीदास जी को तकलीफ होती है और वो बहुत जो है कि मतलब प्रभु श्री राम से हाहाकार करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु ये दरिद्रता रूपी रावण जो है इस दुनिया को दबा रखा है और इस रावण को आप विनाश करें ताकि आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो और हमारे लोग खाने बगैर न मरें। तुलसीदास जी आगे कहते हैं धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलाहा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू सो जाति बिगाड़ न सोऊ। तुलसी राम नाम, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ। मांग के खैबो मसीत को सोइबो, लैबो को एक न दैबो को दो। इस छंद में तुलसीदास जी कुछ अलग हट करके कहते हैं, अपने बारे में कहते हैं कि हे प्रभु पूरी दुनिया जानती है कि मैं आपका दास हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, तो इसलिए कोई मुझे कुछ भी कहे उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहते हैं कि हे प्रभु कोई मुझे धूत कहे, धूत माने धूर्त, या अवधूत कहो, या फिर सन्यासी, अवधूत मन होता है सन्यासी, कोई मुझे धूर्त कहे या कोई मुझे सन्यासी कहे, कोई राजपूत माने राजपूत कहे या कोई जोलाहा कहे, कोई राजपूत कहे या कोई जुलाहा कहे। आगे कहते हैं काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, मुझे काहू की बेटी सो किसी की बेटी से, काहू की बेटी सो किसी की बेटी से बेटा न ब्याह, हमें अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, किसी की बेटी से हमें अपने बेटे का विवाह नहीं करना है जिससे काहू की जाति बिगाड़ न सो, जिससे किसी की जाति में नहीं बिगाड़ूंगा, बिगाड़ना माने बिगाड़ना, मैं किसी माने अगर हम किसी दूसरे के खानदान में या दूसरे कुल में अगर अपने कुल को, अपने कुल की बेटे बेटी का शादी करते हैं तो उनका खानदान या उनका जात बिगड़ जाता है, तो मुझे ऐसा भी नहीं करना है, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है जिससे किसी की जाति बिगड़ जाए। आगे कहते हैं कि तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, तुलसीदास जी कहते हैं यह सरनाम है माने प्रसिद्ध है कि मैं गुलाम हूँ किसके, राम के, मतलब मैं राम का गुलाम अर्थात मैं राम का दास हूँ, मैं श्री राम का दास हूँ, मैं श्री राम का भक्त हूँ। जाको रुचे सो कहे कुछ ओऊ, जाको रुचे सो जिसको जो रुचिकर लगे, जिसको जो अच्छा लगे वह मुझे कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको जो कुछ भी अच्छा लगे हमें कहे, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तुलसीदास जी आगे कहते हैं मांग के खैबो, मैं तो मांग करके भोजन कर लूँगा, मस्जिद को सोइबो, मस्जिद माने मस्जिद, मैं मस्जिद में सो जाऊँगा, मांग के खा लूँगा, मस्जिद में सो जाऊँगा, लैबों को एक न दैबों को दो, मुझे किसी से न एक लेना है न दैब को दो, न किसी को दो देना है, मुझे न किसी से एक लेना है न किसी को दो देना है, इसलिए कि हे प्रभु बस मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, मुझे इसी में सबसे बड़ी प्रसन्नता है, सबसे बड़ी खुशी है, कोई मुझे कुछ भी कहे उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह से तुलसीदास का ये जो कवितावली का व्याख्या हुआ। अब मैं इस पर इसके जो काव्यगत सौंदर्य है इसका जिक्र कर देना चाहता हूँ जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। प्यारे बच्चों इसका काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा, पहला बिंदु हो जाएगा अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, दूसरा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है,
तीसरा पॉइंट हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का चित्रांकन किया गया है। चौथा, जाति पात और छुआछूत पर व्यंग किया गया है। पांचवा बिंदु हो जाएगा कवित्त छंद का प्रयोग किया गया है। और छठवां, राम घनश्याम और दारिद दशानन में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आपका यह काव्यगत सौंदर्य कंप्लीट होता है। मैं हर एक कविता के अंत में काव्यगत सौंदर्य आपको बता देता हूँ, जिससे आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हो जाएगा और आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। मेरा उद्देश्य भी यही है। तो अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक जो ये कविता है, इसका व्याख्या पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। सभी बच्चों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।